धन व ज्ञान के कारक बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना आप सभी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के रोहिणी नक्षत्र में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 जून 2024 को ज्ञान और धन के ग्रह गुरु सौंदर्य और समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 अगस्त तक इसी रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 28 नवंबर 2024 से अगले साल के शुरुआत तक वक्री स्थिति से गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को कई चीज़ों का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह विशेष रूप से वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। अर्थात बृहस्पति जिस राशि में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के गुणों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह सुख, समृद्धि और सौंदर्य का नक्षत्र है। फलतः बृहस्पति का इस नक्षत्र में गोचर करना इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। वैसे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी उम्र 35 साल से लेकर के 50 साल के मध्य में है या फिर 60 साल से लेकर के 75 साल के मध्य में है, उनके ऊपर इस परिवर्तन का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही मात्रा में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है, अर्थात धन भाव में। बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके धर्म भाव के स्वामी बनते हैं और अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा जो आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं। चौथा भाव किस चीज़ का होता है? तो हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे परिवार का, मानसिक शांति का भाव होता है और चंद्रमा स्वयं वाहन के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, तो दोनों के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा आपके केंद्र के स्वामी बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी का कॉम्बिनेशन होता है तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। और पहले से ही आपके लिए कुबेर योग, गज केसरी योग और लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। अतः आप सभी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन काल में धन का आगमन भी मजबूती से होगा और धन का संचयन भी मजबूती से होगा। आपको अपनी माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। माता के आशीर्वाद से, माता के स्नेह से आप अपने करियर में विशेष सफलता हासिल करेंगे। आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे, अर्थात आप जहाँ भी रहेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा, वह आपकी बातों को सुन करके अवश्य ही आपसे प्रभावित होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुटुंब परिवार के मध्य तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या वाहन, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जीवन आप व्यतीत करेंगे। जी हाँ, देखिए, देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और नवम दृष्टि से कर्म भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। अब अपनी पंचम दृष्टि से आपको रोग, रिपु और ऋण से बचाने का प्रयास करेंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, फलतः आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे। साथ ही साथ
अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उनको रोजगार के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ व्यापारियों को भी इस समय अपने व्यापार में पहले तो गुरु की कृपा से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, उसके पश्चात अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। अगर आप पहले से नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा। फलतः आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी आपसे प्रभावित होकर या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य के स्वामी बनते हैं, धर्म के स्वामी बनते हैं। फलतः इस गोचर काल के दरमियान जहां एक तरफ अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में आपकी रुचि जाएगी, वहीं दूसरी तरफ ईश्वर के आशीर्वाद से कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने बड़े बुजुर्गों के स्नेह से आप विशेष सफलता, विशेष उन्नति हासिल करेंगी। लंबी यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपके दूसरे भाव से नक्षत्र परिवर्तन करना बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में चले जाइए। उनके किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। और हो सके तो 5 मुखी, 2 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अपने गले में धारण कर लीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।